और अब चीन के कर्ज जाल से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाते हैं। असल में ये चीन का कर्ज जाल नहीं है, बल्कि छोटे और गरीब देशों के लिए ड्रैगन का माया जाल है, जिसमें फंसकर पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। वो चीन के सामने कटोरा लेकर कर्ज में रहम की भीख मांग रहा है, तो पाकिस्तान की बदहाली देखकर नेपाल सतर्क हो चुका है और चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI से दूरी बनाता दिख रहा है। चीन का कर्ज जाल पड़ोसी देशों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। इसमें फंसकर छोटे देश ऐसे बर्बाद होते हैं कि उनके लिए भारी भरकम कर्जों से उबर पाना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब कर्जदार देश के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाती है। चीन से भारी भरकम कर्ज लेने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कुछ वर्षों से यही हाल है। वो चीन के आगे हाथ फैलाकर मोहलत की भीख मांग रहा है। असल में शुक्रवार को पीएम शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक चिट्ठी लिखी थी। उनसे लोन पेमेंट को रिशेड्यूल करने की गुहार लगाई गई थी। खबर है कि चीन ने इस पर उन्हें कोई भाव नहीं दिया। इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों 3 दिन तक इसी मांग को लेकर चीन में डेरा डाले रहे। ऑल वेदर फ्रंट को मनाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन चीन तब भी टस से मस नहीं हुआ। असल में पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज $26.6 बिलियन का है। यह कर्ज दुनिया के किसी भी अन्य देश से काफी ज्यादा है। चीन ने पाकिस्तान को यह कर्ज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर दिया है। सीपैक को लेकर दोनों देशों में वर्ष 2015 में समझौता हुआ था। सीपैक तभी से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। इस सीपैक के तहत चीन ने पहले तो पाकिस्तान को बड़े बड़े सपने दिखाए। पाकिस्तान में बुनियादी ढांचों के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। $65 अरब के सीपैक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन को सीधे जोड़ने का काम शुरू किया। लेकिन इसी प्रोजेक्ट के तहत चीनी कंपनियों की ओर से बनाए गए 9 पावर प्लांट पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन गए। इन पावर प्लांट के लिए दिया गया कर्ज और फिर उस पर चढ़ते बेहिसाब ब्याज ने पाकिस्तान का दिवाला निकाल दिया। अब हालात ये हो गए हैं कि चुनाव में 200 यूनिट बिजली फ्री करने का झूठा वादा करने वाली शरीफ सरकार ने अचानक से महंगी बिजली करके सारा बोझ जनता पर डाल दिया है और जनता से चीन के कर्जे का ब्याज वसूला जा रहा है। असल में चीन की घातक स्ट्रेटजी है, पहले विकास के नाम पर कर्ज दो और फिर उस देश के संसाधनों पर कब्जा कर लो। चीन की यही काली नीयत नेपाल में भी देखने को मिल रही है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को चीन के इस इरादे की भनक लग चुकी है। वो अब भारत शरणम गच्छामि करते दिख रहे हैं। नेपाल से आई ये खबर बताने से पहले चीन के कर्ज जाल को डिकोड करना जरूरी है। असल में चीन का कर्ज देने का तरीका दूसरे देशों और संस्थाओं से काफी अलग है। वो पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा महंगा कर्ज देता है। 4% की ब्याज दर बाजार दर के लगभग बराबर है, जबकि वर्ल्ड बैंक, फ्रांस या जर्मनी जैसे देश 1% की दर पर कर्ज देते हैं। चीन जो कर्ज देता है उसे चुकाने के लिए समय भी कम मिलता है। यह अवधि 10 साल से भी कम होती है, जबकि दूसरी एजेंसियां और विकसित देश विकासशील देशों को जो कर्ज देते हैं उसे चुकाने की अवधि लगभग 28 वर्ष तक होती है। सबसे बड़ी बात, चीन दूसरे देशों को दिए गए कर्ज के आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं करता। कर्ज देने से जुड़े ज्यादातर समझौतों में प्रावधानों का खुलासा न करने की शर्त भी थोपी जाती है। इसलिए कर्ज लेने वाले देश शर्तों के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात भी नहीं कर पाते। चीन के इसी जाल में फंसकर पाकिस्तान परेशान है।
और नेपाल की जहां तक बात है तो चीन नेपाल को डरा धमकाकर वर्ष 2017 में किए गए PRI समझौते पर आगे बढ़ने के लिए दबाव बना रहा है। जून में चीन के उप विदेश मंत्री ने इसी सिलसिले में काठमांडू का दौरा भी किया था। लेकिन वहां से चीन को झटका मिलने वाला डेवलपमेंट यह है कि ओली की पार्टी CPN UML ने साफ कहा है कि वो PRI से पीछे भले न हटेगी, लेकिन भारत की संवेदनशीलताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओली जब इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने चीन के इशारे पर भारत के साथ नक्शा विवाद को बढ़ाया था। भारतीय इलाकों लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना बताया था। लेकिन इस बार ओली भारत समर्थक पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर साझा सरकार चला रहे हैं और जानकारों के मुताबिक वो नेपाल में फिलहाल के लिए चीन के PRI को आगे बढ़ाने की मूड में नहीं है।